सरकारी अस्पतालों में लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जहां अस्पतालों का ये कहना है कि सीजीएमएससी की सप्लाई में अमानक और बेअसर दवाइयां मिल रही हैं। जी हां, मिर्गी हो या ब्लड प्रेशर, जिंदगी बचाने वाली दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। कई दवाओं को अस्पताल ने वापस भी लौटा दिया और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले वर्ष 40 करोड़ की दवाइयां पाई गई थी गुणवत्ता विहीन। 18 लाख से अधिक दवा यूनिट्स को सीजीएमएससी ने मंगाया था वापस। 23 प्रकार की दवाइयां लैब टेस्ट में हुई फेल। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर जिलों में भेजी गई थी दवाइयां। पैरासिटामॉल, अमोक्सिसिलिन, फॉलिक एसिड टैबलेट, एंटीबायोटिक और कैल्शियम की दवाइयां थी शामिल। इस वर्ष भी लगभग 12 से 15 करोड़ की दवाइयों को अस्पतालों ने भेजा वापस। कुछ दवाइयां लैब टेस्ट में फेल तो कुछ का मरीजों पर हुआ रिएक्शन। अगर इस साल के अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो अब तक 12 से 15 करोड़ रुपए की 10 से 12 लाख यूनिट्स दवाइयां सरकारी अस्पतालों द्वारा सीजीएमएससी को वापस की जा चुकी हैं। इसमें गोलियां, सिरप और इंजेक्शन शामिल हैं। दवाइयों को वापस करने के मुख्य कारणों में एक्सपायरी डेट नजदीक होना, स्टॉक से अधिक दवा भेजना, लैब टेस्ट में दवा का फेल होना और मरीजों पर रिएक्शन सामने आना शामिल है। इसमें फेटोइन, सोडियम, अमोक्सिसिलिन कैप्सूल, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स और सिकल सेल में उपयोग होने वाली दवा भी शामिल है। रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल से भी बड़ी मात्रा में दवाइयां वापस की गयी। इसकी पुष्टि अधीक्षक ने की है। वहीं महासमुंद से भी सीजीएमएससी द्वारा भेजे गए सर्जिकल नाइफ की लूज पैकेजिंग और जंग लगने का मामला सामने आया, जिस पर मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने सीजीएमएससी को पत्र भी लिखा है। अभी हमारे एनुअल इंडेंट में लगभग 800 दवाइयों की डिमांड भेजी गई थी, जिसमें सीजीएमएससी द्वारा अभी लगभग 250 के आसपास मेडिसिन जो उपलब्ध कराई है। उनमें से कुछ दवाइयों के बारे में जो जानकारी समय समय पर जो कंप्लेन आई है या किसी तरीके के रिएक्शन है या जो एंड यूजर के पास में अगर उसके जो सब स्टैंडर्ड निकली हैं तो उनकी जानकारी सीजीएमएससी को प्रेषित की गई और उनके द्वारा उस दवाइयों को वापस भी लिया गया है। विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे ग्लव्स में उसमें क्वालिटी में आ रही थी कि ग्लव्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें वो फट जा रहे हैं ग्लव्स, या उसमें पाउडर प्रॉपर कोटिंग नहीं है, तो उसको सूचना दी गई थी उनके द्वारा, सीजीएमएससी द्वारा उसको वापस भी लिया गया है। हमारे पास जितना बल्क में था उनको पूरा स्टॉक वापस लिया गया। कुछ आईवी फ्लूइड्स में था कि रिएक्शन हुई पेशेंट को, पर वो पेशेंट किसी एक निश्चित सारे पेशेंट को ऐसा नहीं जानकारी आई है, पर फिर भी हमने उसकी सूचना भेजी तो उनके द्वारा वापस लिया गया है। तो इंडेंट के माध्यम से 5 बॉक्स सर्जिकल बेड के आए थे। तो सर्जिकल बेड के जो 5 बॉक्स आए थे उसको ओपन किए तो उसमें एक बॉक्स में जैसे कि 100 पीस रहते हैं तो 4-5 पीस रस्टेड था, उसमें जंग लगा हुआ था। तो वैसे 5 बॉक्स में टोटल 500 थे, तो लगभग 50 के लगभग जो रस्टेड थे, जिसको कि नियमानुसार क्या है सीजीएमएससी को हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया और उसके बदले में दूसरा मंगाया है। पहले बात तो जो भी ब्लेड है जिसको इस्तेमाल करने से पूर्व उसको ओपन करके देखा जाता है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो सिस्टर ने वही किया कि ओपन करने के बाद जो भी कारण से उसमें रस्टेड था उसको यूज़ नहीं किए। अब ये तो सीजीएमएससी बताएंगे कि वहाँ पर जो भी प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसमें क्या है। बाकी जो भी ड्रग में भी किसी प्रकार का अगर खामियां पाई जाती है तो उसको तुरंत सीजीएमएससी को हम रिप्लेस के लिए लेटर लिख देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा ये खिलवाड़ कब रुकेगा। प्रदेश के मरीज पहले ही दवाइयों की कमी से परेशान हैं और अब सीजीएमएससी द्वारा या तो जरूरत से ज्यादा दवाइयां भेजी जा रही हैं या फिर ऐसी दवाइयां जो अमानक और गुणवत्ता विहीन है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीजीएमएससी कुंभकर्णीय नींद से कब जागेगा और स्थिति में कब सुधार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बेस टीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की खास रिपोर्ट।